नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज ये हम क्लास लेके आए हैं काउंटिंग ऑफ फिगर की, थर्ड नंबर की। हमने ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए ये चैप्टर वाइज जो है आपके लिए क्लास हमने स्टार्ट करी थी। इससे पहले दो क्लासें हमारी हो चुकी हैं काउंटिंग ऑफ फिगर की, जिसमें 20 एग्जाम्पल हमने कराए थे। मतलब क्लास फर्स्ट में 20 एग्जाम्पल थे और क्लास सेकंड में भी 20 थे। टोटल 40 तक हम पहुंच गए थे। आज हमारी क्लास थर्ड है। इस थर्ड क्लास में उसके सेकंड के बाद के जो एग्जाम्पल हैं, यानी 41 से और 60, इन पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। आज लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है। पहले से जितने एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम कराए थे उससे थोड़ा सा लेवल आज इस क्लास में दिखने वाला है। ठीक है, जुड़ जाइए मेरे साथ में सभी। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। इस आकृति में मुझे त्रिभुज काउंट करने हैं। त्रिभुज कितने हैं? ट्राइंगल काउंट करने के लिए मैंने बताया था कि आकृति के अंदर जितने भी ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं उन पे नंबर लिख के डबल करना होता है, अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल लाइन सेंटर को टच करते हुए जाएं तो 4 का डबल आंसर जो आप देके आएंगे तो 8 ऑप्शन जो है इसका आंसर होने वाला है। और 8 ऑप्शन जो है ए पे दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर जो है इसका ए ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 42। 42 नंबर के एग्जाम्पल में इसमें हमें काउंट करने हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल काउंट करने के लिए सबसे पहला जो ये सेट है ये 3 का सेट होता है। ठीक है, और 3 के बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये 2 का सेट है। 2 का सेट कैसे? एक छोटा त्रिभुज है और एक ये बड़ा त्रिभुज है। यहाँ पर भी 2 का सेट है, छोटा त्रिभुज एक ये बड़ा त्रिभुज। ये भी 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज एक ये बड़ा त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पर एक ही सिंगल दिखाई दे रहा है मुझे। अगर अभी तक मैं जोड़ के देखता हूँ तो 6 और 3 9 और एक 10। इसके अलावा पूरी आकृति में और कोई भी ट्राइंगल है नहीं। फिलहाल इस पूरी आकृति के अंदर जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 10। 10 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं। ट्राइंगल कितने हैं? मैंने कहा था स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सेंटर को टच करती हुई कितनी भी लाइनें जाएं, जितने भी ट्राइंगल आकृति के अंदर होते हैं उन पे नंबर लिख के डबल करना है। तो आंसर जो देके आएंगे वो कितना देके आएंगे? 10 देके आएंगे। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, अगली आकृति ये है। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं मुझे, कितने हैं? तो ये तो मुझे पता है कि स्क्वायर सेंटर को टच करती लाइन 1 2 3 4 कर दो डबल 8। 8 त्रिभुज तो इस पूरी आकृति के अंदर हैं। 8 के बाद यहाँ नंबर लिख रहा हूँ मैं 9 10 11 12। तो मैं ये कह सकता हूँ इस पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 12। फिलहाल पूरी आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 12 होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है। आपसे पूछ रहा है आकृति में, आपको पूछ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जो हैं वो कितने हैं। ऑप्शन में है 24 26 22 और 20। ये एग्जाम्पल हैं इसके। ऑप्शन है। इसमें मुझे चतुर्भुज गिनना है। चतुर्भुज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चतुर्भुज वो आकृति होती है, मतलब चार भुजाओं को मिलकर बनी हर आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर बात करूँ, स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ऐसी कोई डिजाइन बन रही है बच्चों तो भी ये चतुर्भुज में ही गिनी जाएगी। ऐसी कोई डिजाइन आती है तो भी ये चतुर्भुज ही होगी। ऐसी कोई डिजाइन आप बना देते हैं तो भी चतुर्भुज है ये। ऐसी कोई डिजाइन बना देते हैं तो भी चतुर्भुज है। और इसके अलावा ऐसी कोई डिजाइन आप बना देते हैं तो भी चतुर्भुज है। मतलब चार भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति जो है वो चतुर्भुज कहलाती है। तो इस पूरी आकृति में चतुर्भुज आपको गिनने हैं कितने? जिस तरीके से रेक्टेंगल काउंट करते हैं उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल भी काउंट होते हैं। कैसे? सुनो, यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। इनका सभी का टोटल करना है 15। यहाँ से लेके यहाँ तक वाले हिस्से में जो चतुर्भुज होंगे वो कितने होंगे? 15 होंगे। 15 तो जो है सीधे सीधे आ चुके हैं। 15 के बाद में इस वाले में देखो नंबर लिखना है, वही टोटल करना है आपको, वापस से वही काम है। तो ये बेटा 10 का सेट होगा। मतलब 15 ये हैं, 10 ये हैं, 15 और 10 जो है 25 हो चुके हैं। 25 के बाद में बच्चों एक ये वाला जो है कहीं से काउंट नहीं किया आपने, 26 नंबर में, और पूरा बड़ा 27। फिलहाल पूरी आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो 27, चतुर्भुज जो आएंगे वो 27 आएंगे।
पर ऑप्शन में दिक्कत यह है कि 27 मौजूद नहीं है। एग्जामिनर कभी कभी ऐसा कर देता है कि जो भी आंसर है वो ऑप्शन में मौजूद नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में हम बढ़ा नहीं सकते बट कम कर सकते हैं। ऑप्शन को देखते हुए हाईएस्ट ऑप्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 26 दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर भी यहाँ 26 है। पर इसमें टोटल हैं कितने? 27। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। साथ ही साथ में संडे से जो है हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करेंगे आप। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहाँ पर टेस्ट नाम से जो फोल्डर है उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग की टेस्ट सीरीज दिखेगी। और ये डे मतलब संडे के हिसाब से, हर संडे के हिसाब से जो है टेस्ट सीरीज खुलेगी। सुबह 9 बजे टेस्ट सीरीज ओपन होगी और उसके बाद में शाम को 7 बजे उसी टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन, जैसे मॉक टेस्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट 1 जो है वो संडे को आएगा और संडे के इवनिंग में 7 o'clock अगर रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब पे जाके देखोगे तो उन 30 के 30 एग्जाम्पल का जो है वो सॉल्यूशन भी आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट जरूर दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कितना आप सीख रहे हैं, कितना आपको आता है। इस आकृति में आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो बच्चों 4 का डबल ये 8 का सेट है, 4 का डबल ये भी 8 का सेट है, 8 और 8 16, और कोई आकृति में त्रिभुज है नहीं, इसलिए जो करेक्ट आंसर आप देके आएंगे वो सी ऑप्शन यानी 16 इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो, 46 एग्जाम्पल हो चुके हैं हमारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, बहुत बार एग्जाम में देखी गई है। स्टार, स्टार वाली आकृति में एग्जामिनर हमेशा पूछता है भाई त्रिभुज कितने हैं, इसमें ट्राइंगल हमें काउंट करने हैं। एक तो स्टार वाली आकृति में फिक्स होता है हमेशा त्रिभुज जो आते हैं वो 10 आते हैं, पर दिक्कत ये है कि 10 त्रिभुज हर किसी को दिखाई नहीं देते हैं। आज पूरी क्लास को देखेंगे कौन कौन से 10 हैं देखना भाई। सीधे सीधे 5 तो ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, जिन जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं 5 तो है ना। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, अब 5 तो त्रिभुज सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। छठे का मैं नाम लिख देता हूँ। छठे का जो नाम है वो है आई सी एफ। आई सी एफ ये छठे नंबर का त्रिभुज है जिसका नाम है आई सी एफ। और सातवें का बात कर लेता हूँ। सातवें का नंबर है आई बी ई। आई बी ई, ठीक है, सातवें नंबर का नाम आई बी ई है। आठवें की बात करता हूं मैं, आठवें की बात करता हूं तो आठवां त्रिभुज है जी ए डी। वापस जी ए डी, जी ए डी। नौ की बात करता हूं जी जे सी। वापस जी जे सी, जी जे सी। और आखिरी है 10वां, इसका नाम है एच ए ई। एच ए ई। तो स्टार में हमेशा फिक्स होते हैं, त्रिभुजों की जो संख्या आती है वो कितनी आती है? 10 आती है। फिलहाल 10 आंसर जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास एक बार बोर्ड पर देख लेंगे। 47 का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है और इस आकृति में हमेशा ट्राइंगल पूछता है त्रिभुज कितने हैं, तो स्टार में हमेशा त्रिभुज होते हैं बच्चों 10 होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 48 नंबर का एग्जाम्पल है। इस आकृति में भी हमें जो है वो ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं। अगर ट्राइंगल की बात करता हूं बच्चों तो देखो 1 2 3 4 कर दो डबल 8। 8 ट्राइंगल तो इसके अंदर है। 1 2 3 4 कर दो डबल 8 और 8 ट्राइंगल ये हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 त्रिभुज और मिलाकर बनेंगे। कौन कौन से, ध्यान देना। एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला, दो पहले कहीं से नहीं गिने, दो और है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो और दो 4। सभी का टोटल किया जाए तो सही आंसर आएगा 28। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं? 28। पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 28 है। 28 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 48 के बाद में 49 की बात करें। इस आकृति में क्वाड्रिलेटरल काउंट करने हैं, चतुर्भुज कितने हैं ये आपको गिनना है। चतुर्भुज गिनने के लिए सबसे पहले ये कितने का सेट है कि सर ये 3 का सेट है। ये वाला कितने का सेट है कि सर ये वाला भी 3 का सेट है। ठीक है, 3 और 3 6 हो चुके हैं।
जिस तरीके से आप रेक्टेंगल काउंट करते हैं, आयत काउंट करते हैं, उसी तरीके से चतुर्भुज भी गिनने पड़ते हैं जब एक जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं आपको तब। क्योंकि रेक्टेंगल भी जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, आयत भी। तो उस तरीके से आपको गिनना है। 3 और 3 6 तो सीधे सीधे दिख गए। यहाँ ये 7 नंबर में, 7 के बाद बच्चों देखो 8, 9, 9 के बाद एक ये रहा 10, और एक ये आखिरी 11। तो मैं कह सकता हूँ फिलहाल आकृति में चतुर्भुजों की जो संख्या है वो कितनी है, 11। आकृति में चतुर्भुज जो होंगे वो कितने होंगे, 11 होंगे। इस तरीके से सॉल्व होगा। 49 नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों। अब आते हैं 50। आकृति में स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है, सरल रेखा। सरल रेखा भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जैसे ये एक लाइन है। अब बताइए सरल रेखा कितनी है इस पूरी आकृति के अंदर। यहाँ पर ऐसे कभी मत गिनना, 1 2 3 4 5 और एक 6, ऐसे कभी भी सरल रेखा नहीं गिनते। आज के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि एक लाइन अगर दूसरी लाइन को काट रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सीधी लाइनें ही सरल रेखा कहलाती हैं। फिलहाल इस डिजाइन में सरल रेखाएं अभी तक 2 हैं, 1 और एक 2। अब बताना कितनी है, 2.5 तो ऑप्शन में आएगा नहीं, 3 है। अब बताओ कि सर ये भी 3 ही है अभी तक, ये कितनी है कि साहब अब 4 हो गई है। तो याद रखना है सीधी सीधी लाइनें ही क्या कहलाती हैं, सरल रेखा कहलाती है। अब इस आकृति में स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है मुझे, कितनी है। तो बच्चों ये 4 का सेट है, आप जानते हो। ये भी 4 का सेट है, ये भी 4 का सेट है, ये भी 4 का सेट है। 16 तो मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रही है। और 16 के बाद में बीच में एक सरल रेखा और है इसके अंदर, ये वाली जो कहीं से नहीं गिना, इसको नंबर देंगे 17। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ पूरी आकृति में जो सरल रेखा होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 17। 17 जो है इसका सही आंसर आएगा। देख लीजिए 50 नंबर का एग्जाम्पल था ये। अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आपको सर्कल काउंट करने हैं, वृत्त कितने हैं। पूरी आकृति में वृत्त गिनने के लिए ध्यान देंगे, 1 2 3 4। 4 तो मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। 4 के बाद में सुनो, एक व्रत ये रहा जिसको मैंने कहीं से नहीं गिना है। कितने नंबर में कि सर 5 नंबर में। 5 के बाद में एक बच्चों व्रत ये रहा जिसको मैंने कहीं से नहीं गिना है। कितने नंबर में कि सर 6 नंबर में। फिलहाल आकृति में जो व्रत होंगे वो कितने होंगे, 6। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो सर्कल भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। बढ़ते हैं इस आकृति की तरफ। इस आकृति में हमें क्या काउंट करने हैं कि सर त्रिभुज गिनने हैं। मैंने कहा था स्क्वायर अगर सेंटर को टच करती हुई कितनी भी लाइनें जा रही हों, जितने भी ट्राइंगल आकृति के अंदर हैं उन पे नंबर लिख के डबल करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 का डबल। और 8 का डबल करेंगे तो सही आंसर 16 आने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये बहुत बेहतरीन आकृति है। इस पूरी आकृति में आपको त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं। ऑप्शन में है 25 24 27 23। कभी कभी देखो बच्चों ऐसी आकृति भी एग्जाम में पूछ ली जाती है त्रिभुज के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक मैंने कराया था उसके अकॉर्डिंग बड़े आराम से आप जो है इनको गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं कि सर ये वाला जो है ये 8 का सेट होता है, बिल्कुल सही है। कि सर ये वाला 3 का सेट होता है, ये 3 का सेट होता है, ये सिंगल है, और सर ये सिंगल है ट्राइंगल, बिल्कुल सही है। इसके बाद में एक जो है ये अलग से बनेगा, देखो ध्यान से देखोगे तब दिखेगा आपको। इसको पहले कहीं से नहीं गिना। और सर एक ये वाला अलग से बनेगा जिसको हमने पहले कहीं से नहीं गिना। तो अभी तक अगर मैं देख रहा हूँ इधर के हिस्से में, तो 8 और 6 14 और 4 18। अभी तक जो है इधर की साइड में 18 तक पहुंचे हम। यहाँ पे ये 3 का सेट है, 3 का सेट है, और बच्चों ये भी 3 का सेट है ना। 9 ये आ गए। सभी का टोटल किया जाए तो सही आंसर कितना दे के आएंगे सर, 27 दे के आएंगे। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगी पूरी आकृति। देख लो एक बार सभी। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर डाउनलोड नहीं कर रखे हो तो आज ही डाउनलोड कर लेना। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हमने रीजनिंग और मैथ का कॉम्बो कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। इस बार सामान्य गणित के भी कुछ प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, साथ ही साथ उसमें टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड किए गए। साथ ही साथ कंप्लीट सिलेबस उसमें पढ़ाया गया है। और उसकी अभी जो ऑफर प्राइस है ओनली 1100 की है। आप
एप्लीकेशन पे जाके कोर्स को देख सकते हैं। और जो बच्चे फ्री टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन मैंने बता दिया है आपको, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है और उसमें टेस्ट नाम से फोल्डर है, उसको क्लिक करते ही फ्री टेस्ट मॉक टेस्ट आपके सामने राजस्थान पुलिस के आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में आपसे सेमी सर्कल पूछ रहा है, यानी अर्धवृत्त कितने हैं। अर्धवृत्त गिन रहा हूं मैं, एक बार देख लेना। 5, एक में 5 हैं तो इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, एक जैसी आकृति है। तो 5 या 15, या फिर नंबर लिख देते हैं 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिलहाल आकृति में व्रत अर्धव्रत जो होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे। इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों, देख लो एक बार। 54 नंबर का एग्जाम्पल है। और अब बढ़ते हैं आगे। इस पूरी आकृति में आपको सर्कल काउंट करने हैं, व्रत कितने हैं। सर्कल देखो बहुत आसान होता है, जितने सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं उन पे नंबर लिख के टोटल कर देना है, वही जो है वो सर्कल आ जाएंगे। जितने भी नंबर आ रहे हैं हाईएस्ट जो आएगा वही आंसर है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 तो ये है, ये 15 16 17 18। सही आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है कि सर 18 आने वाला है। फिलहाल इस आकृति में जो व्रत हैं वो कितने हैं, 18 हैं। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आपसे क्यूब पूछ रहा है, घन कितने हैं। घन गिनने की बात करूं तो बच्चों 4 घन ये हैं, 3 ये हैं और 1 ये है, टोटल 8 हो गए। 8 के बाद में 3 ये हैं और 1 ये है, 8 और 4 12। फिलहाल इस पूरी आकृति में जो घनों की संख्या है वो कितनी है, 12। 12 घन जो है इस पूरी आकृति के अंदर होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है 57। 57 में क्या कह रहा है, देखो इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले 3 3 के सेट ले लो, 1 2, ठीक है। उसके बाद में पूरी क्लास अगर ध्यान से देखें तो एक ये बड़ा भी 3 का सेट ही है इसके अंदर, है ना, ये वाला 3 का सेट है। और इसके बाद बच्चों देखो ये वाला जो है वो 2 का, वैसे 3 का सेट होता है ये, पर अब 2 का माना जाएगा। 2 का कैसे माना जाएगा, देख लो एक छोटा त्रिभुज ये और एक त्रिभुज जो है ये, ठीक है। और एक सिंगल ट्राइंगल जो है ये भी बनना है पूरा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहीं से नहीं लिया आपने, एक ये रहा। इसके बाद में बच्चों यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये वैसे एक त्रिभुज ये रहा, एक एक, ठीक है। और एक सिंगल त्रिभुज ये रहा, ठीक है। और उसके बाद में इसको मैंने कहीं से काउंट नहीं किया है, आप ध्यान से देखना सभी। एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला कौन सा है देख लो एक बार, लाइन खींच के बता देता हूँ इसमें मैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये त्रिभुज मैंने कहीं से नहीं लिया, ठीक है। इसको लिखा है मैंने बीच में एक। एक काम करते हैं, अभी जोड़ के देख लेते हैं हम। यहाँ से देखें हैं बच्चों, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 13 14 15 16 और 1 17। इसके अलावा पूरी आकृति में और कोई त्रिभुज है नहीं। फिलहाल ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा ये सॉल्व। 57 एग्जाम्पल आपके सामने हो चुके हैं। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है आपका। इस आकृति में बच्चों त्रिभुज गिनने हैं हमें, ट्राइंगल गिनने हैं, कितने हैं। तो 3 3 के सेट ले सकते हैं पहले हम। पहला 3, दूसरा 3 ये बड़ा, तीसरा 3 ये, चौथा 3 ये वाला, पांचवा 3। 3 3 के 5 सेट है, 15 दिखाई दे रहे हैं अभी तक मुझे। 15 के बाद में ये मिलाकर 16, ये वाला 17 यहाँ से यहाँ तक, ये वाला बच्चों 18। और 18 के बाद में इसको मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किया है, आप ध्यान से देखेंगे तो ही दिखेगा आपको, ये कहीं से नहीं गिना। कितने नंबर में, 19 नंबर पे। फिलहाल आंसर जो देखे आएंगे वो 19 जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। 58 एग्जाम्पल हो चुके हैं। अगला है 59। इस पूरी आकृति में ट्राइंगल हमें काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज गिनते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, ये 4 का डबल 8 का सेट है, 4 का डबल 8 का सेट है, ठीक है।
ये सर 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है। ठीक है साहब। इसके बाद में दो त्रिभुज ये दिख रहे हैं मुझे, एक तो ये वाला एक्स्ट्रा और एक ये वाला एक्स्ट्रा। दो त्रिभुज जो है मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं इधर। ठीक है। तो फिलहाल देखें, 10 तो 16 और 2 18 तो ये आ गए और 9 ये आ गए, टोटल करें 27। तो मैं ये कह सकता हूँ पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 27। 27 जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व होगा। और कोई त्रिभुज जो है इस पूरी आकृति के अंदर जो है नहीं है। ठीक है। 8 दूनी 16 और 2 18, 18 और 9 की बात करें, 27 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ेंगे इस आकृति की तरफ। इस आकृति में भी हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। यहाँ पर अगर मैं त्रिभुज देखता हूँ तो जितने इधर हैं उतने ही उधर होंगे, जाहिर सी बात है। फिर मिलाकर और देखने पड़ेंगे बस लास्ट में, आखिरी में। ठीक है। तो एक बार जब अपन चेक कर लेते हैं फिर, है ना। चलो देखो, ये 3 का सेट, या चलो एक साथ में पूरा ही गिन लेते हैं, फिर टेंशन ही खत्म हो जाएगी अपनी। तो 4 का डबल 8, 8 तो ये रहे। 8 के बाद बच्चों देखो, ये 3 का सेट है और ये भी 3 का सेट है, ये सब 3 3 के सेट हैं। उसके अलावा ये सिंगल हैं, देखो जिन पे मैं सिंगल सिंगल लिख रहा हूँ ना, ये सिंगल हैं जिनको हमने कहीं से भी काउंट नहीं किया है। और अभी तक मैं एक बार टोटल लगा के देखता हूँ तो 8 और 6 आपके 14। उसके बाद में 3 और 3 6 और 6 12, 12 ये टोटल कर दिया जाए तो 26। पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी आने वाली है, 26 आने वाली है। ठीक है। तो ये पूरे जो हैं बच्चों देख लो, 60 एग्जाम्पल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास काउंटिंग ऑफ फिगर की और आएगी अभी, और उसमें और बढ़िया लेवल वाले जो एग्जाम्पल है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।